आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक तत्व, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु। एस ब्लॉक तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वर्ग फर्स्ट में क्षार धातुएं आती हैं जिनके बाह्यतम एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वर्ग सेकंड में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। इन्हें क्रमशः इन सारणियों में आप देख सकते हैं। जो क्षार धातुएं हैं उनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम जो हैं वो तत्व आते हैं। जबकि क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं इनके एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2। इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये तत्व आते हैं। रेडियम जो है वो अस्थायी तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। वर्ग फर्स्ट की धातुओं के बारे में हम बात करें तो इनमें 6 तत्व पाए जाते हैं। इनमें अंतिम तत्व फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव तत्व है। इस वर्ग के सदस्य पानी से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु कहते हैं। पानी से क्रिया करते हैं और क्षार बनाते हैं, जैसे NaOH वगैरह, NaOH पोटेशियम क्रिया करके KOH इस तरह के जो क्षार बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्षार धातुएं कहते हैं। इन धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण इनके गुणों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। यह तत्व अत्यधिक मुलायम परंतु तीव्र क्रियाशील होते हैं। सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। इसी तरह से ये इतने मुलायम होते हैं। सामान्य धातुओं को हम इस तरह से नहीं काट सकते, परंतु ये क्षार धातुएं जो हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं और अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनकी संयोजकता 1 होती है। यह रंगीन आयनिक यौगिक बनाते हैं। कम घनत्व होने के कारण इन धातुओं को हल्की धातु समूह के रूप में रखा जाता है। और नीचे जैसे आप सारणी में इनको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि क्षार धातुओं के बाह्यतम कक्षकों में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 इलेक्ट्रॉन है कि सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बाह्य कक्ष से अंदर वाले कक्ष सभी पूर्ण भरे होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण सभी गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में हम देखें कि इस वर्ग में भी 6 तत्व हैं, जिनमें अंतिम तत्व रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। ये तत्व भी जल से मिलकर के क्षार बनाते हैं। बहुत से रसायनज्ञ अधात्विक पदार्थों को मृदा कहते थे। अतः मुख्य रूप से इन धातुओं के ऑक्साइडों को क्षारीय मृदा कहते हैं और तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनकी क्रियाशीलता वर्ग प्रथम के तत्वों से कम होती है तथा ये द्विसंयोजी तत्व होते हैं। इनकी क्षारीय प्रवृत्ति फर्स्ट वर्ग के तत्वों से कम होती है। ये भी रंगहीन आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनमें बेरिलियम के गुण धर्म अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं तथा बेरियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है और उनकी समानता एल्यूमिनियम से अधिक होती है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट होता है कि क्षार मृदा धातुओं के बाह्यतम कक्षकों में क्रमशः 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि सभी के बाह्यतम कोश में जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। शेष अंदर के सभी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इससे इन तत्वों की संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसे द्विसंयोजकता इनकी द्विसंयोजकता भी समझाई जा सकती है। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 पर भी निर्भर करते हैं। क्षार धातुओं के कुछ भौतिक रासायनिक गुण अगर आप देखें तो नीचे इस सारणी में दिखाए गए हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इनमें किस तरह से क्रमिक परिवर्तन आता है, इससे आप इससे समझ सकते हैं। एस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम। इनमें सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे उपस्थिति के बारे में बात करें तो यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, परंतु जो यौगिक पृथ्वी के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम यौगिकों की उपस्थिति सभी तत्वों में क्रमशः 6ठे तथा 7वें नंबर पर पाई जाती है। लिथियम तथा बेरिलियम कम मात्रा में पाए जाते हैं। रुबिडियम तथा सीजियम दुर्लभ धातु हैं। फ्रेंशियम तथा रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसी तरह से भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो S1 वर्ग के सभी तत्वों में चांदी जैसी चमक होती है। ये हल्के तथा कोमल होते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इन तत्वों की कठोरता भी कम होती है।
लिथियम सबसे कठोर धातु है। इन सभी धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। ये उच्च आघातवर्धनी तन्य होते हैं। वर्ग S2 में धात्विक चमक तुलनात्मक रूप से कम होती है। यह S1 तथा P1 के बीच में पाए जाने वाले तत्व हैं। वर्ग में गुणों का क्रम तो S1 वर्ग के तत्वों के समान ही होता है, परंतु आवर्त में क्रम भिन्न होता है। ये S1 तत्वों की अपेक्षा कठोर होते हैं। ये तत्व भी आघातवर्धनी तथा एवं तन्य हैं, अर्थात इन्हें पतली चादर एवं तारों के रूप में ढाला जा सकता है। तीसरा है परमाणु आकार तथा परमाणु त्रिज्या। परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। S1 तत्वों में वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम से सीजियम तक परमाणु आकार तथा परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। अपने संगत आवर्त में इन धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक कोष जुड़ती चली जाती है, जो आयतन, आकार व त्रिज्या बढ़ा लेती है। S2 तत्वों का परमाणु आकार तथा त्रिज्या S1 तत्वों से छोटी होती है, परंतु ऊपर से नीचे जाने पर यह उन्हीं के समान क्रमशः बढ़ते हैं। इनका आकार छोटा होता है S1 तत्वों से, क्योंकि इनके अंदर नाभिक आवेश अधिक हो जाता है, इसलिए इनका आकार क्षार धातुओं से छोटा होता है। घनत्व की बात करें तो S1 धातुओं का घनत्व विशाल परमाणु आयतनों के कारण कम होता है। इनमें भी पोटेशियम अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। तीसरे कक्षक में वास्तविक क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, परंतु के पोटेशियम के तीसरे कोष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पानी से भी हल्के होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। लिथियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम को अगर आप पानी पे डालें तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। S2 वर्ग के तत्वों का भी घनत्व वैसे तो कम ही होता है, परंतु फिर भी यह क्षार धातुओं से अधिक होता है। वर्ग में नीचे जाने पर कैल्शियम का घनत्व घट जाता है। ऐसा इन तत्वों की क्रिस्टल संरचना में भिन्नता के कारण होता है। चूँकि सेकंड के तत्व उच्च नाभिकीय आवेश एवं छोटे आकार के कारण अधिक दृढ़ता से संकुलित यानी पैक्ड होते हैं, अतः इनका घनत्व फर्स्ट ए के तत्वों से अधिक होता है। कोमलता, क्षार धातु नर्म तथा आघातवर्धनीय होते हैं। इनका कारण इनकी क्रिस्टलीय संरचना है। इन धातुओं में दुर्बल धातु बंध होते हैं। काय केंद्रीय संरचना होती है, BCC संरचना होती है। इस संरचना की संकुलन क्षमता कम होने के कारण इनमें संकुलन ढीला रहता है। दूसरी ओर क्षारीय मृदा धातु क्षार धातुओं से अधिक कठोर होती है, क्योंकि इनमें परमाणु के अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों को और सरलता से पकड़े रखता है। आयनन विभव एवं आयनन ऊर्जा। क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि बड़े परमाणु आकार के कारण संयुक्ता कक्ष का S इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने से परमाणु त्रिज्या की वृद्धि के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ती जाती है। क्षार धातुओं में आयनन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पश्चात दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए द्वितीय आयनन से लगभग दुगनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु की त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ बेरिलियम से रेडियम तक आयनन विभव कम होता जाता है। विद्युतीनता की बात करें, सातवां बिंदु है विद्युतीनता। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अत्यंत कम होती है। क्षार धातुओं में के वर्ग में परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ यह क्षमता और कम होती जाती है, इसलिए यह आयनिक बंध बनाते हैं। क्षार धातु विद्युतधनी प्रकृति होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युतीनता क्षार धातुओं से तो अधिक होती है, परंतु सामान्य रूप से कम होती है। इनका मान बेरिलियम से रेडियम तक कम ही होता जाता है। विद्युत चालकता की बात करें तो क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु दोनों ही विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें अतुल्यकालिक अनुनाद के कारण संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को धातु के स्टील के जालक के अंदर घूमने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है, जिससे उच्च विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। इस तरह की तीव्र गति से एक भाग से दूसरे भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण तापीय ऊर्जा का परिवहन भी शीघ्रता से होता है। गलनांक तथा क्वथनांक। दुर्बल धात्विक बंध होने के कारण क्षार धातुओं के गलनांक कम होते हैं। कम ऊर्जा से ही उनके धात्विक बंध टूट जाते हैं, जिससे ये कम ताप पर ही पिघल जाते हैं। क्षार धातुओं में दुर्बल अंतर परमाणुविक बंधों की उपस्थिति के कारण उनके परमाणु त्रिज्याएं, मुख्यतः इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इसमें मात्र एक संयुक्त इलेक्ट्रॉन है, जबकि कई रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण भी बढ़ता है। यही प्रतिकर्षण क्षार धातुओं के गलनांक क्वथनांकों को घटने का कारण है, जबकि हम लिथियम या सीजियम तक अग्रसर होते हैं। ज्वाला को रंग देते हैं, देख सकते हैं लिथियम लाल रंग सुनहरी, सोडियम सुनहरी पीला रंग देता है, पोटेशियम बैंगनी रंग देता है। तो इनके जो विशिष्ट बुनसन ज्वाला को ये सभी विशिष्ट रंग देते हैं, जिससे इनकी पहचान आसान हो जाती है। कैल्शियम ईंट जैसे लाल रंग देता है। इस धातुओं में संयुक्त इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जब इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन सरलता से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये फिर से अपनी मूल अवस्था में आते हैं तो ये अपनी अवशोषित ऊर्जा को त्यागते हैं, जिससे प्रकाश के रूप में त्यागते हैं। इस उत्सर्जित प्रकाश का विशिष्ट रंग होता है। चूँकि प्रत्येक परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हेतु भिन्न भिन्न मात्रा की ऊर्जा लगती है, अतः हर तत्व ज्वाला को अलग रंग प्रदान करता है। आक्सीकरण अवस्था क्षार धातुओं का प्रथम आयनन विभव अत्यंत कम होता है, अतः सरलता से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। अतः सभी धातुएं +1 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। द्वितीय आयनन विभव का मान इतना अत्यधिक होता है कि ये M2 तत्व आयन M+2 आयन नहीं बना पाते। आयनों की रंगहीनता एवं प्रतिचुंबकीय प्रकृति। क्षार धातुओं के आयन ही संरचना अक्रिय गैस के समान होती है। इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः इन धातुओं के यौगिक रंगीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। जब उनका साथी मूलक रंगीन नहीं होता, परमैंगनेट और डाइक्रोमेट आयनों के होने पर ये रंगीन दिखाई देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अगर हम देखें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उच्च क्षार धातुओं में विशेष रुबिडियम सीजियम में बाह्य इलेक्ट्रॉन की पकड़ ढीली होती है, अतः दृश्य विकिरण में इन धातुओं के परमाणुओं में से बाह्य इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल निकाल देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इस प्रकार इन क्षार धातुओं में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाने के कारण इनका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति। एच ब्लॉक के सभी तत्व आयन पूर्ण भरे कक्षक रखते हैं तथा काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। विद्युत धनी गुण को देखें तो पूरे एच ब्लॉक के तत्व विद्युत धनी गुण रखते हैं, परंतु क्षार मृदा धातु की अपेक्षा अधिक विद्युत धनी होते हैं। ऊपर से नीचे ज़्यादा भी विद्युत धनी गुण बढ़ता है। विलेयता की बात करें तो अधिकतर लवणों में विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, परंतु फ्लोराइड तथा हाइड्रोक्साइड में यह क्रम पलट जाता है। ऊपर जाने पर एच ब्लॉक के फ्लोराइड तथा हाइड्रोक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है। जलयोजन क्षार धातुएं अपेक्षाकृत कम जलयोजित होती है, परंतु क्षार मृदा धातुएं यह गुण धन बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, आकार छोटा होता है। छोटे धनायन व उनकी ध्रुवण क्षमता। क्षार धातु से क्षार मृदा धातु दोनों के धनायन अपने परमाणु की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं। धनायन बनने के बाद कोश पूर्णतः हट जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव एच ब्लॉक तत्वों का E0 मान अत्यधिक होता है, जिसके कारण वे प्रबल अपचायक होते हैं। द्रव अमोनिया विलेयता। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विलय हो जाती हैं। इस प्रकार ये विलयनों का रंग जब वे तनु रहते हैं नीला होता है। इन धातुओं में संयुक्त इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं और अमोनिया को सरलता से दे दिए जाते हैं, इसलिए इनको अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। चमकीली और विद्युतमान सतह। क्षार धातुओं की ताजी कटी हुई सतह बहुत चमकीली होती है। चमक धात्विक झलक के बहुत गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। संयुक्त इलेक्ट्रॉन के किसी विशेष परमाणु के साथ बंधित नहीं रहने के कारण प्रकाश तरंगों से सहचारी विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों में उत्कंपन कर देता है, जिससे शीघ्रता से आगे पीछे कंपित होने लगते हैं और ये कंपित इलेक्ट्रॉन अपनी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रकाश के रूप में देते हैं। इस प्रकाश का परिवर्तन दिखाई देने से सतह चमकने लगती है। धन्यवाद।